All right, fantastic, everybody. So welcome back to another video, Sniper Entries. तो ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी होने लगी है आप लोगों के लिए एक हॉट शॉट स्ट्रेटजी, जिससे आप इजी पीजी मनी जो है वो बना सकते हैं। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेकिन पहले पेयर्स का मैं आपको बताता चलूं कि ये जो स्ट्रेटजी है मोस्टली इंडिसेस के ऊपर काम करती है, यानी नेस्डैक, S&P 500, डॉ जोन्स, रसल। आप उनके ऊपर, क्योंकि उनके अंदर जो 930 का रिंग बेल होता है उस पर फास्ट मोमेंटम आता है, तो ये उस पर काम करती है मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम। सही है, लेकिन आप इसको गोल्ड, ऑयल, फॉरेक्स फॉरेक्स से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं हर पेयर पे। तो ये फ़ायदेमंद उन लोगों के लिए है, वैसे तो सबके लिए, लेकिन जो मोस्टली इंडिसेस पर ट्रेड करते हैं, जिनके पास फ्यूचर्स के अकाउंट हैं, यानी NQ के और S&P 500 ES वगैरह के। तो खैर, स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं। स्नाइपर स्ट्रेटजी है ये, यानी स्कैल्पिंग से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने इसको 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट पे ही, छोटे टाइम फ्रेम पे आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। चलिए जी, तो इसके आपके पास जो है टोटल 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है सेशन हंट, दूसरी है 1 आवर और 4 आवर स्विंग लो एंड हाई हंटिंग, और जो लास्ट है वो है डेटा वीक हंटिंग। तो आपको एक एक करके सब समझाते हैं कि बेसिकली ये काम किस तरीके से करेगी। अब सबसे पहले चलते हैं सेशन हंटिंग पे। आपके पास या तो एशिया का या लंदन का सेशन है। अच्छा, इसके अंदर टाइम जो है वो मैं आपको बता दूं कि टाइम की जो रिस्ट्रिक्शन है वो ऐसा सच आपके पास नहीं है। बस आप किल जोन के अंदर रहते रहते इसको ट्रेड करें। किल जोन के अंदर हैं तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त है। किल जोन के अंदर नहीं है तो भाई फिर थोड़ा सा मुसीबत वाला सीन है। अच्छा जी, तो इधर मैं देखूं, जो सबसे पहला मैंने मार्किंग करनी है वो करनी है कि सेशन, यानी एशिया और लंदन के हाईज और लोज मार्क कर लेने हैं। यहां पे मैंने हाई मार्क किया, यहां पे मैंने लो मार्क किया। अब इस पे ट्रेड कैसे करना है? जैसे ही मार्केट मेरा सेशन हंट करती है, यानी मार्केट लेट से लंदन का हाई है, यहां पे लंदन के हाई के ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मैंने यहां से एक इन्वर्जन देखनी है। 1 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट पे, दैट्स इट। 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट पे एक इन्वर्जन देखनी है, और मैं इन्वर्जन पे अपनी एंट्री ले लूंगा। 1:1 का टारगेट करूंगा पार्शल बुकिंग के लिए, और 1:2 और 3 और रेलेवेंट स्विंग जो है मैं टारगेट करूंगा। रेलेवेंट मेरे पास ये है, फेलियर स्विंग ये है, यानी यहां से मैं टारगेट लगाऊंगा पहला यहां का, पहला 1:1, फिर दूसरा यहां, और तीसरा जो फाइनल होगा वो रेलेवेंट स्विंग तक का, ऐसे लाइक दिस। तो ये तो आ गई मेरे पास सेशन की जो है ट्रेड, किस सेशन पे किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। और काफ़ी लोग जो होते हैं वो, उनके लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरे भाइयों, आपके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो डिटेल थोड़ा सा जो है ना उनमें चाहिए होती है, तो इसलिए वो मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता। अगर डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो डिस्कॉर्ड जाके ज्वाइन करो। हर चीज़ जो है वो फ्री है। फ्री सिग्नल्स भी वहाँ पर आ रहे हैं अच्छे खासे। लास्ट मंथ भी जो है वो 70+ विन रेशो के साथ सिग्नल्स आए हैं, अच्छे खासे टीपी हैं। और वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग भी होती है। तो हर चीज़ है डिस्कॉर्ड पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी, कोई मेजर इवेंट आ रहा है वो भी है वहाँ पे। तो आप डिस्कॉर्ड पे जाके अपने क्वेश्चंस पूछो, और वहाँ से फ़ायदा भी उठाओ आप फ्री सिग्नल्स से, और पैसे बनाओ। अच्छे खासे लोगों ने वहाँ से पे आउट भी निकाले हैं। अभी एक लड़के ने $850 का पे आउट लिया है सिर्फ फ्री सिग्नल से। सो दैट इज़ मैसिव। लेकिन साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आके पूछ रहे हो कि यार नेस्डेक क्या चीज़ है ये। ऐसे बेवकूफ़ों वाले सवाल पूछोगे तो मेरे भाई मुझे पूरा शक होगा कि आप इस्लामाबाद से हो और आप वो खा चुके हो जो गोश्त बरामद हुआ है। अच्छा जी, तो चलें हम चेक करते हैं सेशन हंटिंग को, कि लंदन का हाई स्वीप हुआ। हमने 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट के ऊपर इन्वर्जन देखी, और इन्वर्जन पे 1:1 का टारगेट लगाया, फिर फेलियर स्विंग का, फिर रेलेवेंट स्विंग का, दैट्स इट। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट है मेरा 1 आवर, 4 आवर स्विंग लो एंड हाई हंटिंग। ओके, तो
सेशन के बाद मैंने मार्किंग करनी है 1 आवर और 4 आवर के स्विंग हाइज एंड लोस की। जैसे कि यहां पे मैंने 4 आवर का स्विंग हाई मार्क किया, यहां पे 4 आवर का लो मार्क कर लिया। अब अगर मार्केट ओपन होते ही इसके ऊपर चली जाए या इसके नीचे आ जाए, ऊपर जाएगी तो शॉर्ट करूंगा, नीचे आएगी तो मैं इसको लॉन्ग करूंगा, लाइक दिस। तो सिर्फ कुछ नहीं करना, 1 आवर और 4 आवर के स्विंग हाइज एंड लोज अपने मार्क करने हैं, और सेम 1 मिनट 2 मिनट और 3 मिनट के आपने देखना है कि यहां पे कोई इन्वर्जन तो नहीं है। अगर इन्वर्जन है सो आपने वहां से ट्रेड इनिशिएट करना है। ये लाइव भी आपको भी करके दिखाऊंगा मैं, मार्केट के अंदर के किस तरीके से आपने इन्वर्जन देखनी है, किस तरीके से चीजें करनी है। तो सेशन हो गया, 1 आवर 4 आवर स्विंग लो हाई हो गया, और अब चलते हैं डेटा वीक। ये डेटा वीक बेसिकली क्या होती है ये थोड़ा सा हम जानते हैं आज। 8:30 पे मेरे पास मेजर न्यूज आती है, 8:30 पे, सही है। 8:30 पे मेरे पास आती है मेजर न्यूज। जैसे ही न्यूज आती है, लेट्स से एनएफपी का डेटा आने वाला है, एनएफपी के डेटा में या सीपीआई में इतनी बड़ी आपके पास जो है वो एक कैंडल बन जाती है। यानी न्यूज आते ही मार्केट स्पीड से मेल्ट हुई और एक जगह पे जाके फिर रुक गई, फिर कंसोलिडेट होना शुरू हो गई। अब इस सिचुएशन में आपने देखना है कि क्या इस विक ने कोई मेजर लिक्विडिटी हंट की, यानी सेशन की, 4 आवर की, 1 आवर की। डेफिनेटली की होगी क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल एक बनता है और वो हंटिंग करता है यहां से। तो इस डेटा विक, जो जहां से ये डेटा विक शुरू हुई थी, वो होगा आपका फाइनल टारगेट, और यहां से आपने एक इन्वर्जन देखनी है और इस पे ट्रेड ओपन कर लेनी है आपने, और उसके बाद आपकी ट्रेड जाती जाएगी जाती जाएगी, और डेटा विक हाई जो है वो आपका टारगेट होगा इसमें। ये अपने हर एनएफपी आ गई, सीपीआई आ गई, इंटरेस्ट रेट आ गया, कुछ भी आ गया, आपने डेटा विक देखनी है। जितनी भी न्यूज होती हैं आपने डेटा विक देखी कि डेटा विक आ गई। अब डेटा विक जहां से शुरू हुई है वो आपका टारगेट है, और जहां पे रेंज शुरू हो गई, इसके अंदर कंसोलिडेशन शुरू हो गई, वहां से अपने इन्वर्जन देखनी है और अब अपने टारगेट लगाना है ऊपर का, डेटा विक हाई तक का। इसमें भी वैसे ही करेंगे हम, सेम टारगेट यहां तक का होगा, लेकिन 1:1 पे पार्शियल बुकिंग, ब्रेक इवन जो भी आप करना चाहो। फिर उसके बाद यहां पर रेलेवेंट कोई स्विंग या फेलियर स्विंग होता नहीं है, क्योंकि बहुत स्पीड मोमेंटम के साथ जो है वो मार्केट गिरती है या ऊपर जाती है। तो इस तरीके से आपने फिर फाइनल टारगेट यहां तक का लेना है, लाइक दिस। सो आई डू होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि मार्केट के ऊपर ये चीज किस तरीके से चलेगी और हमने मार्किंग कैसे करनी है। सही, सेशन, 1 आवर, 4 आवर और डेटा वीक। एक आखिरी चीज है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकते हो। और अभी एक और पॉइंट है जो मैं आपको नहीं बताया, वो मैं आपको चार्ट्स पे जाके डायरेक्ट बताता हूं। लेट्स गो माय ब्रदर्स, लेट्स गो। ऑलराइट, तो मेरे पास ये नेस्डेक आ गया, यहां से बस मैंने सेशन ऑन करना है। सेशन ऑन कर लिया मैंने, और उसके बाद लेट्स सी, सेशन ऑन। क्या टाइम हो रहा है? चलो जी, 8 बजने वाले हैं। ऑलराइट, चलो जी, ये आ गया मेरे पास नेस्डेक है। तो मैं इसको 9:30 के बाद, क्योंकि 9:30 पे रिंग बेल होता है, तो मैं मोस्टली कोशिश करूंगा कि 9:30 के बाद ही नेस्डेक को देखूं। लेकिन आप 9:30 से पहले भी कर सकते हैं। विन रेशो अच्छा अगर चाहिए तो 9:30 के बाद करो। अगर अच्छा विन रेशो चाहिए मेरे भाइयों तो 9:30 के बाद ही ट्रेड करना है इसको, सही है। यह आ गया लंदन का हाई, ये आ गया लंदन का लो। अगर ये स्वीप होता है तो मैं लॉन्ग की ट्रेड देखूंगा, अगर हाई स्वीप होता है तो मैं शॉर्ट की ट्रेड देखूंगा। 1 आवर के भी हाईज एंड लोज मार्क करता हूं। सॉरी। तो यहां पे ये आ गया मेरे पास एक 1 आवर का, ऐसा जितना कोई खास लो तो नहीं है, 1 आवर का लो यही है। ये आ गया 1 आवर लो। 4 आवर के लोज देखते हैं। 1 आवर का हाई तो सेम ही है जैसा वो हमारा उसका था, सही है, सेम ही है 4 आवर और 1 आवर के, सही है। 4 आवर का एक ये भी है हाई मेरे पास, लाइक दिस। बल्कि ये तो ऑलरेडी स्वीप हो चुका है, खैर है। चलो, वो ही थी भाई हमारे पास सब चीज़ें जो भी हैं। लेट्स मूव ऑन माय बॉयज। सो हियर यू गो। इधर मैं गया, 9:30 का वेट
करूंगा ऑब्वियसली। आगे चलाएंगे। ओके, 9:30 से पहले ही स्ट्रॉन्ग मूव आया यार। ओके यार, एक मिनट, ये कैंडल आगे ज्यादा ही बढ़ गई। 9:30 शुरू होने वाला है। ओके, तो एज यू सी कि मार्केट ने लंदन का लो भी स्वीप कर दिया और 1 आवर का लो भी स्वीप कर दिया, यानी दोनों लोज मार्केट ने स्वीप कर दिए। अब मैंने सिंपली 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट पे देखना है कि कोई IFVG इन्वर्जन है यहां पे, फेयर वैल्यू गैप, जिस पे मैं ट्रेड करूं। स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, स्टॉप लॉस कैसे रखना है आपने। अब सबसे मेन चीज आने लगी है, इसको जरा गौर से देखो, समझो, ये चीज मिस नहीं करनी है आपने। ये चीज मिस करोगे तो सीन ऑफ। यहां पे भी एक इन्वर्जन है, सही है, ये एक इन्वर्जन है लाइक दिस, ये। अब अगर मार्केट इसको इन्वर्स करती है, यहां से एक कैंडल ऊपर की बनाती है, तो ये तो एक वैलिड सेटअप हो गया। लेकिन इन्वर्जन आपने कैसी देखनी है, अब उस पर जरा बात करते हैं मेरे भाइयों। इन्वर्जन हमेशा जब भी हो आपकी, वो ऐसे होनी चाहिए, यानी कैंडल नीचे आई, यहां पे FVG, और फौरन कैंडल ऊपर जाए और यहां से इसको इन्वर्स कर दे, यानी FVG यहां पे और FVG यहां पे। यह आपकी परफेक्ट इन्वर्जन है, ये परफेक्ट है, यानी V शेप इन्वर्जन। ये आपकी सबसे परफेक्ट एंट्री होती है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आके ऐसे ऐसे घूमे, इधर उधर जाए, यहां पे FVG है, और फिर नीचे जाए, फिर ऐसे, फिर इसको क्रॉस करे, तो ये ना आपकी बहुत बी क्लास सेटअप हो गया ये, सही है। तो आपने A+ कैसा देखना है, मार्केट नीचे आए, यहां पे FVG हो, एक आध कैंडल ऐसे ही दे दे, फौरन इसको इन्वर्स करे, यहां पे भी FVG हो, ये FVG इन्वर्स हो गया यहां पे, और फिर मार्केट ऊपर ही ऊपर लाइक दिस। तो ये आपकी सबसे वैलिड इन्वर्जन है। अब इन्वर्जन की भी एक पॉइंट की कैटेगरी है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। जो इन्वर्जन है नेस्डेक के ऊपर, बता देता हूं, नेस्डेक के ऊपर जो इन्वर्जन है, यानी जो फेयर वैल्यू गैप है, वो आपके पास कम से कम 6 पॉइंट्स का होना चाहिए। यानी अगर 6-7 पॉइंट्स का एक FVG है तो ये वैलिड है। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं, ये कितने पॉइंट्स का FVG है, 1, 2 और 3, यानी 69 से 72 तक, ये सिर्फ आपका 3 पॉइंट्स का, सिर्फ 3 पॉइंट्स का FVG है, तो ये वैलिड नहीं है। कम से कम 6 पॉइंट्स का FVG होना चाहिए, कम से कम 6 पॉइंट हो, 7 हो, इससे ज्यादा हो तो क्या ही बात है। और अगर लेट से IFVG बहुत बड़ा है, यानी 15 पॉइंट्स का है, तो भाई ये ट्रेड छोड़ दो, मत करना, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, SL पड़ जाएगा। भाई आपके पास 6 पॉइंट से लेके 10 पॉइंट या 11 पॉइंट्स तक का अगर FVG है ना, तो वैलिड है, बेस्ट है। अदरवाइज ट्रेड छोड़ देना। 6 से कम होगा फिर भी छोड़ दो, और अगर 11-12 से ज्यादा है तो फिर भी छोड़ देना, सही है। तो ये जो ट्रेड है यहां पे, ये वाली IFVG वाली, ये मैं ड्रॉप कर दूंगा। अब इसमें एक और मजेदार चीज है, 1 मिनट को चेंज करके जरा 2 मिनट पे भी चेक कर लेते हैं कि कोई FVG यहां पे तो नहीं है। यहां पे देखो एक छोटा सा FVG है, ये तो 1 पॉइंट भी पूरा नहीं बन रहा। 3 मिनट पे चेक करता हूं, यहां पे भी है, 1 पॉइंट का भी ये FVG नहीं है, सही है। अब ये कितना ऊपर IFVG है, अब कोई बेवकूफ यहां पे ट्रेड ना कर ले यार। भाई ये जो पॉइंट है ना, इधर इन्वर्जन होनी चाहिए, इस जगह पे, यानी जहां से मार्केट उठ रही है उधर इन्वर्जन हो। पता चले कोई यहां पे ट्रेड लगा ले, भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओ भाई वो तो टारगेट के करीब है। जब उसने क्रॉस किया है ना लिक्विडिटी को, यानी वे 1 आवर का जैसे ही लॉस स्वीप हुआ, स्वीप होते ही इधर ही कहीं पे इन्वर्जन दे और फिर यहां से रिवर्स हो जाओ ऊपर के लिए, तो ये बेस्ट है। ये इतना ऊपर जाके IFVG को ट्रेड मत करना, ये बेकार हो जाएगा सीन। या IFVG चेक कर लेता हूँ कितना बड़ा, फेयर वैल्यू गैप कितना बड़ा है, 85 से 103 तक। ये तो बहुत बड़ा हो गया है, सही है, तो उसको तो मैं वैसे इग्नोर करूंगा। चलें जी, चेक करते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तीनों में से किसी टाइम फ्रेम में नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लेट्स सी। ओके, मार्केट ने इसको इन्वर्स कर दिया, जबरदस्त जबरदस्त। क्या मैं ट्रेड करूंगा? ऑब्वियसली नहीं। जैसे ही इन्वर्स करे ना भाई, उसी सेम कैंडल पे ट्रेड ओपन करनी है, यानी क्लोज का वेट करना है भाई। ऐसा ना हो कि क्लोज से पहले ही आप ट्रेड ले लो, और स्टॉप लॉस रहेगा प्रोटेक्टेड लो पे 1:2।
लाइक दिस, पहले 1:1 फिर 1:2। लेकिन ये ट्रेड मैं नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो इन्वर्जन है वो सही नहीं है भाई, ये इन्वर्जन बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं इस इन्वर्जन पे ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ 3 पॉइंट्स की इन्वर्जन है, मुझे कम से कम 6 पॉइंट्स की इन्वर्जन चाहिए, तब जाके मैं इसके अंदर एक वैलिड ट्रेड कर सकता हूं। और मार्केट ऊपर चली गई और आपको पूरा मार्केट ने जो है वो टारगेट दे दिया। तो इस तरीके से आपकी एक अच्छी एंट्री थी ये, जो मिस हो गई। लेकिन कोई मसला नहीं है माय बॉयज, कोई मसला नहीं है। ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेने का मकसद ही ये था कि मैं आपको इसके अंदर बता सकूं कि भाई किस तरीके से आपकी ट्रेड्स मिस भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि लालच करके हर बार ट्रेड के अंदर जो है वो घुसा जाए। अब अगर मैं 2 मिनट पे देखूं तो 2 मिनट पे यहां पे इस जगह पे एक इन्वर्जन है, ये देखो एग्जाम्पल बहुत सॉलिड है ये, तभी ये वाला जो है दिन मैंने सेलेक्ट किया है। इस डे को मैंने खुद भी जो है पर्सनली भी ट्रेड किया था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सेटअप आपने किस तरीके से ग्रेड करने हैं। सेटअप को ग्रेड नहीं करोगे तो हर सेटअप में घुसोगे और बाद में जो है वो विन रेशो आपका कम हो जाएगा। इस स्ट्रेटेजी का विन रेशो स्ट्रेट 80% है, स्ट्रेट 80%। लेकिन वो 80% आपका सारा रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर हर जगह ही ट्रेड लेना शुरू हो जाओगे तो भाई ये 50% पे आ जाओगे, आप हर जगह ही फजूल में घुसना शुरू हो जाओगे। चेक पॉइंट्स अपने सारे साथ रखो और फिर ट्रेड करो। अब ये सेटअप मैंने खुद लिया हुआ है और इस पर मैंने किस तरीके से ट्रेड किया था मैं आपको बताता हूं। भाई A+ जो एंट्री बननी थी मेरी, वो इसको क्रॉस करने के बाद यहां पे कहीं पे IFVG होता, वी सेटअप होता कि वी शेप बने, मार्केट नीचे आए, यहां पे आई FVG हो, फौरन ऊपर जाए, यहां पे एक FVG हो, इन्वर्स हो जाए पूरा, और यहां से मैं ट्रेड ओपन कर दूं। लेकिन इधर ऐसा नहीं हुआ। 2 मिनट पे इस जगह पे एक FVG पड़ा हुआ है और ये FVG स्ट्रेट 6 पॉइंट्स का है मेरे भाइयों। मुझे अभी भी याद है क्योंकि ये ट्रेड मैं खुद कर चुका हूं। अब ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड हो गई है आपकी B ग्रेड ट्रेड। अगर ये ट्रेड का यहां पे कोई FVG नहीं होता, लेट्स से यहां पे कोई FVG नहीं है, FVG यहां है, तो भाई ये D क्लास ट्रेड हो चुकी है। सी इसीलिए नहीं क्योंकि ये बहुत ऊपर है ना, तो समझ लो टारगेट के पास है, यहां से पूरी मार्केट रिवर्स हो गई, आप यहां पे ट्रेड कर रहे हो, तो ये डी ग्रेड ट्रेड है। तो इसको तो अवॉइड ही करना है, इसको ऐसी ट्रेड को कभी नहीं लेना। ये फिर भी थोड़ा सा पास है, तो इस जगह पे आपने क्या करना है मेरे भाई, यहां पे ट्रेड कैसे करोगे? जैसे ही इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो, यहां से आपने ट्रेड इनिशिएट करनी है। थोड़ा सा ही ऊपर क्लोज हो, ऐसा नहीं हो कि कैंडल यहां पे आके क्लोज हो जाए आप यहां से ट्रेड ले लो। IFG के पास थोड़ा सा ही ऊपर कैंडल क्लोज हुई, उसको इन्वर्स किया, वहां से ट्रेड, और लो पे, यानी ये वाला लो, क्योंकि स्कैल्पिंग है ना, इसमें आप इतना बड़ा मार्जिन नहीं दे सकते कि प्रोटेक्टेड लो पे पूरा ट्रेड लगाओ। ये ऑर्डर ब्लॉक जो यहां पे ये रिसेंट बना है, इसके लो पे अपने SL रखना है और यहां से आपने टारगेट करना है 1:1 और उसके बाद 1:2। ये जो ट्रेड है, ये इतनी गोल्डन ट्रेड थी ये वाली, ये मैंने एक्सनेस पे किया था। मैं खुद जो है वो पर्सनली काफ़ी टाइम से जो है वो जो $10 से $10,000 वाला जो चैलेंज है उस पर काम कर रहा हूँ, ताकि एक दफ़ा जो है मेरी सारी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए। तो ये जो ट्रेड है ये मैं एक्सनेस पे लिया था, और इस ट्रेड के अंदर मेरा जो टारगेट था वो था $160 का, कि जब ये TP हिट होता तो $160 मिलते। यहां पे इतना एग्रेशन आया कि भाई मुझे $200 मिल गए यहां पे स्प्रेड की वजह से। मेरा TP भी पता नहीं, पहली बार मैंने लाइफ में देखा कि TP बढ़ गया, वरना स्टॉप लॉस तो हमेशा स्प्रेड की वजह से ज्यादा हो जाता है, स्लिपेज की वजह से। स्लिपेज होता है तो स्टॉप लॉस अगर $160 का है तो आपके $200 उड़ा देता है अकाउंट। लेकिन यहां पे ऐसा हुआ कि मुझे $160 मिलने थे, लेकिन मिले मुझे $200। तो ये ट्रेड मुझे याद है। तो ये सेटअप है आपका B मेरे भाइयों। सो आई डू होप कि यू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना वेरी वेल। चलें जी, अब आगे चलते हैं और आगे चल के थोड़ा सा और इसको जो है वो हम ग्राइंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, आ जाओ जी, अगला दिन निकालते हैं। एशिया शुरू हो चुका है और राइट हियर यू गो विद लंदन। राइट, दैट्स ग्रेट। चलें जी, अब मैंने क्या करना है, सिंपली एशिया का हाई मार्क करना है,
जो कि 1 आवर का भी हाई है। लंदन का हाई मार्क करना है जो कि 1 आवर का हाई है, जबरदस्त यार। और इसके बाद लंदन का लो मार्क करना है। एशिया का लो मार्क नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट ने स्वीप कर दिया है। सही है। एक काम करते हैं यार, जरा एक काम करते हैं, अगर ये हम लंदन में ट्रेड करें तो कैसा रहेगा, टेस्ट करते हैं। मैंने आज तक कभी किया नहीं है इस स्ट्रेटेजी पे लंदन में ट्रेड, लेकिन एक दफा करके जरा चेक तो करें। मैं इसको हमेशा 930 पे ही चेक करता हूं। ये लंदन का मैंने, ओ सॉरी, एशिया का हाई, एशिया का लो मार्क कर दिया है। 1 आवर का भी यही लो है। सो लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है। जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे, लेट्स सी कि लंदन पे ये मार्केट कैसे काम करती है। ओके ओके, चलो जी, यहां पे देखूं तो मेरे पास ये रहा IFG 144 से लेके कहाँ है, 144 161। तो क्या मुझे इस पे ट्रेड करना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट माय ब्रदर्स, क्योंकि ये जो मेरे पास फेयर वैल्यू गैप है ये है 15 पॉइंट्स का, बल्कि 15 नहीं, 144 है ना, 144 16 17 17 पॉइंट्स का मेरे पास जो है ये फेयर वैल्यू गैप है। तो मैं इस पे ट्रेड नहीं करूंगा। वो देखो, बल्कि खैर पूरा तो हुआ भी नहीं, उससे पहले ही गिर गया वो तो इस पर मैं ट्रेड नहीं करता। सही है। लेट्स सी, ये भी और भी एफजीज बने हैं छोटे छोटे। हाँ, ये सब छोटे छोटे बेकार हैं। लेट्स सी, एक और फेयर वैल्यू गैप बना है 118 119 120 120। हाँ, 3 पॉइंट्स का खाली बना है, इसको भी अवॉइड करूंगा। ओके, एक और, ओके, ये वी शेप बना यार, ये देखो, ये जबरदस्त वी शेप बना है, ये और ये, क्या जबरदस्त वी शेप है, माशाल्लाह जबरदस्त यार। लेकिन मसला कहां है, पॉइंट्स का। पॉइंट्स का चक्कर लेते हैं, 115 और 112, यानी सिर्फ 3 पॉइंट्स का इन्वर्जन। अब ये लंदन मार्केट है यार, यहां पे ना आपको बड़े पॉइंट्स के एफपीजी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे भाई मैं चेकलिस्ट को इग्नोर करूंगा। चेकलिस्ट मेरी उधर ही है, इसको इग्नोर नहीं करूंगा। 3 मिनट पे देख रहा हूं, 2 मिनट पे देखता हूं कि 2 मिनट पे क्या कोई एफपीजी है। 2 मिनट पे भी नहीं है। ये कितने पॉइंट्स का था, 16 17 19, यानी 4 पॉइंट का, ये भी बेकार है। 1 मिनट पे देखता हूं कि कुछ मिल जाए मुझे। ये तो 1-2 पॉइंट का ही हुआ यार। ये देखो, ये है एक 122 और 127 यार, ये रहा। सही है। ये मेरे पास 5 पॉइंट का जो है वो एक एफवीजी है, 5 पॉइंट्स का। सही है। तो 5-6 पॉइंट्स तक का जो है वो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, यानी ये सी सेटअप आपका बन सकता है अगर मार्केट इसको इन्वर्स करती है तो। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं भाई, सेटअप हमेशा आपके पास ऐसा होना चाहिए, ये नीचे गया और ये ऊपर आ गया। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि मार्केट नीचे गई और इधर ही टहलती रही, घूमती रही, और उसके बाद जाके इतना सुस्ती से ऊपर आ रही है। एफवीजी उसने पूरा इन्वर्स कर दिया है। सही है, ये एफवीजी पूरा इन्वर्स कर दिया है। स्टॉप लॉस जो रखूंगा वो रखूंगा ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, लाइक दिस। 1:1 का टारगेट लगाते हैं, 1:1 का टारगेट यहां, और बाकी 1:2 तक का पूरा इसको घसीटते हैं। सही है, 1:1 तो उसने दे दिया है। लेट्स सी कि क्या 1:2 तक का टारगेट ये देती है मार्केट या नहीं। सही है, सी सेटअप है ये, सी सी। ओके, तो मार्केट आपका 1:0.85 से ही घूम गई। 0.85 से जो है आपकी मार्केट रिवर्स हो गई यहां पे। सी सेटअप है, और देखो सी सेटअप भी कितना जबरदस्त चलता है मार्केट के अंदर। सही है। तो ये है सारा सीन। वापस चलते हैं मेरे भाइयों हम लोग अपने न्यूयॉर्क सेशन में। लंदन में भी अच्छा चलता है भाई ये। ऑलराइट, हियर यू गो। लंदन का हाई मार्क कर दिया, 1 आवर का हाई भी यही है। इसको मैं रिमूव कर दूं यार, ये एशिया लो को। सही है। तो ये मेरे पास एशिया हाई, लंदन हाई। लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है। 9 बज चुके हैं। ऑलराइट,
ऑल राइट, तो मार्केट मेरा लंदन का हाई स्वीप किए बगैर ही नीचे की तरफ जा रही है, सही है। अगर मैं यहां पे देखूं तो इसका हाई है 86.40 और ये है 86.40, डबल टॉप, एग्जैक्टली डबल टॉप मार्केट बना के नीचे जा रही है, सही है। यहां से इन्वर्जन वगैरह भी तो दी होगी मार्केट ने, नहीं दी, सही है। चलो इसको नीचे से पकड़ेंगे, लेट्स सी। ओए ओए क्या मेल्टिंग हुई है यार, जबरदस्त। तो यहां पे मेरा इस वक्त 1 आवर का लो भी स्वीप हो चुका है, लंदन का लो भी स्वीप हो चुका है, सब कुछ स्वीप हो चुका है। अब यहां पे डेफिनेटली कोई 4 आवर का कुछ पॉइंट पड़ा होगा, लेट्स सी, लेट मी फाइंड आउट। ओके, तो ये रहा 4 आवर का स्विंग लो, सी। 4 आवर का लो मार्केट ने स्वीप किया है। वापस 3 मिनट, 2 मिनट और 1 मिनट पे इन्वर्जन चेक करूंगा। यहां पे अगर देखूं तो कोई भी इन्वर्जन नहीं है। यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप था 80 से 90 तक का, जबरदस्त फेयर। अब नहीं 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 भाई, ये तो 20 पॉइंट का एफपीजी था। ये 20 पॉइंट का एफपीजी है, इसको तो इग्नोर ही करूंगा मैं, सही है। ये बकवास है। 103, 117, 103 और 117, यार ये 12 पॉइंट्स, 12-13 पॉइंट्स का ये जो है एफपीजी है। लेट्स सी कि अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है कि 12 पॉइंट्स का, कितने पॉइंट्स का, 4 और 17, सही है। इतना तो कवर कर लिया मार्केट ने। लेट्स सी कि अगर मार्केट इसको इन्वर्स करती है, सही है, इसको, तो मैं यहां से एक ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। ये मेरे पास बी सेटअप है। अगर एफपीजी जितना ऊपर होता जाएगा उतना सेटअप जो है वो गिरता जाएगा, सही है। ये बी सेटअप है। लेट्स सी, जब तक ये पूरा इन्वर्स नहीं होता मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ये इन्वर्स होता है तो मैं ट्रेड बनाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी। ओके, अच्छा ये देखो, और से देखो, इस कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि अभी भी फेयर वैल्यू गैप पूरा इन्वर्स नहीं हुआ। मैं इस कैंडल पे ट्रेड करूंगा, ये वाली पे, ये इधर। ऐसे, यार मेरे ख्याल से ना ट्यूसडे या पता नहीं वेंसडे को मुझे एसएल मिला था इसके अंदर, शायद, पता नहीं किस दिन मिला था, लेकिन एक एसएल था। चलो जी, तो मैं 1:1 का टारगेट लगाऊंगा। 1:1 के टारगेट के बाद मैं इसको पूरा जो है 1:2 तक लेके जाऊंगा और फिर रेलेवेंट स्विंग हाई तक का, सही है भाई। ओके, लेट्स सी। तो हाँ, यही था भाई, यही था। ये मार्केट जो है मुझे इधर स्वीप करके चली गई थी, यही था वो दिन, मुझे याद आ गया। सारे दिन मुझे याद है मेरे भाइयों। ओके, तो मेरे पास ये जो सेटअप था, इसने मुझे यहां से स्वीप किया, इसने मुझे मार्केट से बाहर निकाल के फेंका, और उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई और अपने फेयर वैल्यू गैप को 111 और 114, और यहाँ पे एक एफपीजी तो था यार, मुझे याद है, दोबारा ट्रेड में घुसा था मैं। किधर है, दोबारा किधर से गया था मैं, ये था 115, 120, हाँ ये वाले एफपीजी से। एक ये मार्केट ने एफपीजी बनाया था जिसको पूरा मार्केट ने इन्वर्स नहीं किया था, ये। और जैसे ही ये इन्वर्स हुआ तो मैं इधर दोबारा एक एंट्री लेके मार्केट के अंदर चला गया। यार अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो ये ऑर्डर ब्लॉक को आके स्वीप वगैरह करती है नीचे और फिर जो है वो चली जाती है। लेकिन ये मतलब इतना मोस्टली नहीं, कभी कभी होता है, ये कभी कभी जो है इस तरीके का गेम होगा मार्केट में, सही है। तो ये फिर से मैं दोबारा ट्रेड के अंदर घुसा था। 1:1 इसका हो चुका है, 1:1 तक का जो है मैं दोबारा इसका टारगेट लगाऊंगा। लेट्स सी व्हाट मार्केट विल डू। भाई जल्दी कर यार। ओहो,
ऑलराइट, तो ये इतना घूमने के बाद मार्केट ने जो है फाइनली मुझे टीपी दे दिया था, नीचे तक भी आया था, लेकिन आपने इसके अंदर क्लोजिंग वगैरह नहीं करनी। अपना रिस्क जितना अच्छा मैनेज करोगे उतना ही अच्छा जो है वो आपका ट्रेड चलेगा, और रिजल्ट आपके सामने है। आप जाओ इसको बैक टेस्ट भी करो, फॉरवर्ड टेस्ट भी करो, जो करना है आप करो, रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे इसके। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करते हो, बहुत अच्छे तरीके से, यानी अगर ये स्टॉप लॉस है, ये मैं चाहता तो बचा लेता, इसको लगाता इसके नीचे, क्योंकि यहां पे एफईजी था, मैं इसके नीचे लगाता तो मैं बच जाता बड़े आराम से। लेकिन ब्रदर्स, रूल्स मुझे ये कहते हैं कि इसके ऑर्डर ब्लॉक के स्ट्रेट नीचे ही मैंने जो है, हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही मैंने ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस लगाना है, जिसकी वजह से मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:1 मुझे फौरन मिल जाता है, फिर उसके बाद 1:2 भी फौरन मिल जाता है। लेकिन अगर मैं इतना बड़ा बड़ा आरआर रखूंगा ना, तो इसमें टारगेट्स बड़े हो जाएंगे। देखो अब 1:1 अगर मैं यहां पे रखता तो अब 1:1 होता। तो रिस्क टू रिवॉर्ड अपने बहुत अच्छा मैनेज करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं करेंगे ना, तो बस फिर मार्केट आपको छोड़ेगी नहीं, मार्केट आपको रुला देगी। 80% इसके अंदर विन रेशो है, और वो भी 1:2 की ट्रेड का। 1:1 पे तो बड़ा मैसिव आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब ट्रेड फौरन टीपी देगी अगर इन्वर्स करती और आप सब चीजें सही से देखते हैं तो। अच्छा जी, इसी तरीके से आप इसको करते जाओ, ये सारा, अब ये पूरा हफ्ता आपको टीपी मिलेगा। ये सिर्फ एक जो है मुझे एसएल मिला था इस दिन, मार्केट ने फौरन आके जो है वो एसएल दिया था। इसके बाद थ्रू आउट द वीक सिर्फ ट्रेड्स पे टीपी ही टीपी थे, और अभी तक जो है वो टीपी ही टीपी चल रहे हैं हमारे। अगले अभी जो एक और मंडे था आने वाला, अभी ट्यूसडे ना, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को टीपी था, फिर दोबारा मंडे को एक एसएल था, फिर उसके बाद थ्रू आउट द वीक जो है वो टीपीस थे। तो इसके सारे मुझे याद हैं, ये अक्सर जो है मैं स्कैल्पिंग करता हूँ ये वाली। तो इसको जाके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाइयों आप टेस्टिंग करें, इसकी बैक टेस्ट करो, और उसके बाद रियल मार्केट्स पे इसको पैसा नहीं लगाओ, पहले इसको टेस्ट करो, डेमो पे ले लेकर टेस्ट करो, एफईजीज चेक करो कि पॉइंट सही रख रहे हो। 6 पॉइंट से 12 पॉइंट्स तक का सही होता है। अगर एक आध पॉइंट नीचे है ना तो सही है, चल जाएगा, वो क्वालिटी सेटअप की गिर जाएगी, वो ए से बी हो जाएगा, बी से सी हो जाएगा, लेकिन ये कि आपका सेटअप जो है वो बन जाएगा। अब इसके अंदर आपको एक आखिरी पॉइंट बता देता हूँ जो मैंने कहा था एंड में बताऊंगा, वो है एस एम टीज माई ब्रदर्स। एस एम टीज, अगर आप एस एम टी देखो तो मज़े ही मज़े हैं। इस दिन मेरे ख्याल से एस एन पी पूरा ही हो गया था नीचे, शायद ऐसे ही कुछ हुआ था, एस एन पी की वजह से शायद नीचे गया था। तो खैर, एस एम टी अगर आप देखते हो मार्केट में, यानी अगर आप ट्रेड लेने लगे हो, तो आप ट्रेड लेते वक्त एस एम टी चेक करो कि स्ट्रॉन्ग पेयर कौन सा है। लेट से नेस्डेक, यहाँ पे मेरे ख्याल से नेस्डेक नहीं, इस जगह पे शायद एस एन पी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैंने नेस्डेक पे ट्रेड किया था। तो यहाँ पे आप एस एम टी चेक करो कि एस एम टी जो है वो स्ट्रॉन्ग किसकी है। जिसकी एस एम टी स्ट्रॉन्ग होगी आपने उसी पेयर पर ट्रेड करना है। वीक एसेट पे कभी भी ट्रेड मत कीजिएगा, वरना स्ट्रेट स्टॉप लॉस मार्केट देगी आपको। अगर आपको एस एम टी नहीं पता मेरे भाइयों, तो प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, जाके एस एम टी एक दफ़ा देख लो क्या होती है। सारे रूल्स आपको बता चुका हूं। अपना ख्याल रखो, इजी पीजी स्ट्रेटेजी है, अच्छा प्रॉफिट जो है वो आप गेन कर सकते हो उस स्ट्रेटेजी पे। तो इंजॉय करो माय ब्रदर्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जो भी सवाल है भाई डिस्कॉर्ड पे, किसी का लंबा चौड़ा सवाल है तो वो डिस्कॉर्ड पे आगे पूछ ले, सही है। थैंक यू सो मच माय ब्रदर्स, एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम।